अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन किराम आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, जुमे के दिन असर की नमाज के बाद एक दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो शख्स असर की नमाज के बाद अपनी जगह से उठने से पहले इस दुरूद शरीफ को 80 मरतबा पढ़ेगा, उसके 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे और 80 साल की इबादत का उसको सवाब मिलेगा। तो क्या ये बात दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है? इस सिलसिले में मैं आपके सामने दो मुख्तसर फतवे पेश कर रहा हूँ। दोनों फतवे सुनने के बाद आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि ये बात दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। तो चलिए इस सिलसिले में पहले मैं आपके सामने जामिया उलूम इस्लामिया का फतवा पेश करता हूँ, उसके बाद दारुल उलूम देवबंद का फतवा आपकी खिदमत में पेश करूंगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जामिया का फतवा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जामिया से किसी ने सवाल पूछा, जुमे के दिन हदीस पढ़ी जाती है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। ये हदीस पढ़ने से 80 साल के गुनाह माफ़ होते हैं। क्या ये हदीस सही है? कौन सी हदीस की किताब से वारिद है? तो जामिया की तरफ से जवाब दिया गया, जुमे के दिन असर की नमाज के बाद ये दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा 80 मरतबा पढ़ना साबित है। इस अमल की फजीलत और इसके सबूत के दलाइल आगे जिक्र किए जा रहे हैं। इस दुरूद शरीफ को आम दिनों में भी चलते फिरते पढ़ सकते हैं। सबसे अफजल दरूद शरीफ दरूद इब्राहिमी है जो नमाज में पढ़ा जाता है, इसलिए आप उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त इस दरूद शरीफ को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप किसी मुख्तसर दरूद शरीफ मसलन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपना मामूल बना सकते हैं। जुमे के दिन असर की नमाज के बाद 80 मरतबा पढ़े जाने वाले दरूद शरीफ की फजीलत और सबूत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलात व सलाम पेश करना अफजल तरीन इबादत और दरबार खुदाबंदी में कुर्ब का बेहतरीन ज़रिया है। सलात व सलाम के मुख्तलिफ तरीक़े और सीगे हैं जिनका अहादीस मुबारका में ज़िक्र मिलता है। इस पर मुहद्दिसीन ने मुस्तकिल किताबें लिखी हैं। दर्ज बाला दुरूद शरीफ अकाबिर उलमाए किराम और मशाइख इज़ाम के मामूल में से है, जिसे हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया मुहाजिर मदनी रहमहुल्लाह ने फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ में नकल किया है और अक्सर इसी किताब के हवाले से इसकी तशहीर की जाती है। हदीस मुबारक है जिसका तर्जमा है, जो शख्स जुमे के दिन असर के बाद अपनी जगह से खड़ा होने से पहले यह दुरूद शरीफ 80 मरतबा पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा, उसके 80 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और 80 साल की इबादत का सवाब लिखा जाता है। ज़ैल में इस हदीस की इल्मी व फ़न्नी तहक़ीक़ पेश की जाती है। हमारी ज़ेर बहस हदीस जुमे के दिन असर के बाद ख़ास दुरूद शरीफ पढ़ने पर 80 साल के गुनाह की माफ़ी और 80 साल की इबादत की बशारत है। पूरा फतवा पढ़ने के लिए आपको जामिया उलूम इस्लामिया की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और डिस्क्रिप्शन में भी इस फतवे का लिंक दे दिया गया है। इसी तरह दारुल उलूम देवबंद से भी किसी आदमी ने सवाल पूछा जिसका उन्वान है जुमे के दिन असर के बाद दरूद पढ़ने की फजीलत वाली हदीस के बारे में। क्या जुमे के दिन असर के बाद दरूद शरीफ पढ़ने से क्या 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं? दारुल उलूम देवबंद की तरफ से जवाब दिया गया, आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहजा फरमा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमे के दिन दरूद शरीफ पढ़ने के बारे में बहुत से फ़ज़ाइल वारिद हुए हैं, जिनमें यह मज़मून भी है कि असर के बाद जिसने 80 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। दरूद शरीफ के कलिमात ये हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व नबिय्यिका व रसूलिका नबिय्यिल उम्मी। अल्फाज के फ़र्क से यह हदीस मुतअद्दिद तुरुक़ से वारिद है, मगर सब में कलाम है। मगर ज़ईफ़ हदीस पर फ़ज़ाइल के बाब में अमल करना जायज़ है। हज़रत अनस और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत को अल्लामा सखावी ने अल-क़ौलुल बदी में नकल किया है। शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद यूनुस अलैहिर्रहमा ने नवादिरुल फ़िक़्ह में इसे नकल फरमाया है। वल्लाहु ताला अलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। तो नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि मसला आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को इस तरह की मज़ीद वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँचती रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।